Welcome, dear students. Today we are going to start chapter number 3, Dynamics, class 9th. Chapter number 3, Dynamics. Okay, dear students, Dynamics basically mechanics जो होती है एक ब्रांच है फिजिक्स की, उसकी मज़ीद दो ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स. काइनेमेटिक्स हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं. Kinematics is that study about the motion of any body without discussing the cause of motion. Kinematics में स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हम पढ़ते हैं उन बॉडीज़ की मोशंस के बारे में और हम उनके काज जो पीछे असबाब हैं वो डिस्कस नहीं करते कि किस वजह से मोशन हो रही है. ओके बेटा. और डायनेमिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एंड द काज ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. इन डायनेमिक्स हम पढ़ेंगे कि किसी बॉडी की जो मोशन हो रही है उसके बारे में और मोशन क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या काजेज़ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ऑलराइट. उसके बाद है फोर्स. फोर्स आप की लाइफ में आप बहुत ज़्यादा आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा और फोर्स आपके ऊपर एप्लीकेबल भी हुआ होगा और आपने भी एप्लीकेबल किया होगा, आपने अप्लाई भी किया होगा, आपको मुख्तलिफ रिजल्ट्स मिली होंगी. फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव अ बॉडी. फोर्स जो है मूव करता है किस चीज़ को या फिर कोशिश करता है. टेंड्स मतलब मूव करना, कोशिश करना. ओके. या अटैम्प्ट करना किसी चीज़ को मूव करने के लिए. स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप किसी चीज़ को रोकने के लिए या कोशिश करना रोकने को. द मोशन ऑफ बॉडी, उस बॉडी की मोशन को रोकना. फोर्स आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. ओके बेटा. फोर्स जो है वो खुद आल्सो किसी मोशन का डायरेक्शन जो है उसको भी चेंज कर सकता है. तो तीन चीज़ें हमने देखी. या तो फोर्स जो होता है किसी को मूव करता है और या स्टॉप करता है या फिर उसकी बॉडी की डायरेक्शन करता है. फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें एक फुटबॉलर का जो गोलकीपर होता है, उसकी तरफ बॉल होती है तो बॉल को वो किक करके उस बॉल की वो डायरेक्शन चेंज करता है उसको. और दूसरा एग्जांपल ले लें आप, जैसे एक होता है बैट्समैन और एक होता है बॉलर. जब बॉलर बैट्समैन की तरफ बॉल फेंकता है तो उस वक्त बॉल की जो डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स कहाँ पे होती है, बैट्समैन होती है. और जब बैट्समैन अपनी बैट से उस बॉल को हिट करता है उस बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चीज़ उठाते हैं, कॉपी, बुक या पेन, तो उस वक्त क्या करते हैं, उस बॉडी को आप मूव कराना या मूव करने की कोशिश करते हैं. ठीक है बेटा. अच्छा, टेंस टू क्या होता है? टेंस मतलब आप किसी दीवार को अगर फोर्स लगाएं वो तो नहीं हिलेगी ना, मगर आप कोशिश तो कर रहे हैं, आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं ना. ओके बेटा. तो हम आगे बढ़ेंगे. उसके बाद है इनर्शिया. इनर्शिया it is a property of a body which resist any change in state of motion or rest the body. inertia एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस बॉडी की जो स्टेट है, फॉर एग्जांपल अगर वो रेस्ट में है या मोशन में है, उसमें चेंज करने के अगेंस्ट है, वो रेजिस्ट करती है कि उसमें चेंजिंग ना आए. उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं. फॉर एग्जांपल एक कॉपी है, उसको तो आप आराम से धक्का लगा देंगे, आराम से मूव करा देंगे. अगर मैं कहूँ आप एक ट्रक को धक्का लगाओ तो आप मुश्किल पे से, क्योंकि उसका जो इनर्शिया है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है बेटा. मोमेंटम एक बॉडी की, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इट्स पॉजेज ड्यू टू इट्स मीन मास एंड वेलोसिटी. ठीक है बेटा. मोमेंटम जो है बॉडी की एक ऐसी क्वांटिटी है जो उस बॉडी में आती है उसकी मास की वजह से और उसकी वेलोसिटी की वजह से. अगर मैं ऐसे कहूँ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम, तब भी ठीक रहेगा. ओके. मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम को हम जाहिर करते हैं पी से. मोमेंटम इज डिनोटेड बाय द पी. पी इक्वल्स टू एम डॉट वी. मास सिंबल एम और वेलोसिटी की सिंबल वी. तो लिख सकता हूँ पी इक्वल्स टू एम वी. यूनिट ऑफ मोमेंटम पी इक्वल्स टू मास का यूनिट किलोग्राम एंड वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड. तो हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज़ अ यूनिट ऑफ मोमेंटम. उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी. तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and bell icon and like my videos and share with your friends so they can learn also. Thank you so much.